धायमा के जाने के बाद उन्हें दुलार करने वाला कोई नहीं था और वह बड़े ही रूप में सुंदर थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि धायमा की सेवा के कारण उसे रखा गया था। अब चंद्रहास गलियों में भटकते रहते। 3 वर्ष के सुंदर बालक चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती तो कोई उसे अच्छे से स्नान करा देती, तो कोई उसे अच्छे वस्त्र पहना देती और अच्छे से उसे सजा देती, और कोई माता उसे गोद में बैठाकर भोजन भी करा दिया करती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा था और चंद्रहास जी हर समय कृष्ण 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 कहते रहते थे। 14 भवनों में जिनकी अव्याहक गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। जब उन्होंने सोचा कृष्ण कृष्ण बोलता है ये बालक और इनका हरि के सिवाय कोई नहीं, एकांत में चंद्रहास जी बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास पधारे। वह तो कृष्ण 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 में मग्न थे। त्रिकालदर्शी नारद जी देखने लगे, इतना छोटा बालक प्रभु का स्मरण कर रहा है। नारद जी पास जाकर स्पर्श किया और दुलार करते हुए बोले, प्रिय बालक अपनी आंखें खोलो। चंद्रहास जी ने आंख खोल देखा, सामने देवर्षि नारद जी बैठे हैं। देवर्षि नारद बोले, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं। उन्होंने शालिग्राम की एक छोटी मूर्ति दी और बोले, इसे धोकर पी लेना और दिखाकर पा लेना, यही तुम्हारी सेवा की पद्धति है। चंद्रहास ने सोचा कि इनको भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए और इनको धुलने के लिए पात्र चाहिए। उन्होंने जैसे कोई पान को मुंह में दबा लेता है, वैसे ही उन्होंने शालिग्राम को मुंह में दबा लिया और मन से प्रसन्न रहते कि यहाँ खा भी लेंगे और स्नान भी हो जाएंगे। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान ही आपको रास्ता दिखाते हैं या कोई महापुरुष से मिला देते हैं। ये जो दृष्ट बुद्धि लोग है जो महल में धायमा को आश्रय दिया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वे बड़े ही भागवत थे, और एक पुत्री थी जिसका नाम विषया, वो बड़ी सुंदर थी। अभी छोटे अवस्था में थे मदन जी। उनका स्वभाव भक्तों को भोजन पवाने का था। एक बार उन्होंने बड़े बड़े भक्तों और ब्राह्मणों को बुलवाया। जब भक्त और ब्राह्मण प्रसाद पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी वहाँ प्रसाद पाया। वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि ने कहा, महात्मा आप इनका हाथ देखकर बताए कि इनको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। महात्मा जी ने दृष्टि डाली। पास ही चंद्रहास बैठे भोजन पा रहे थे। ज्योतिषाचार्य बोले, इसका वर वो रहा, वो धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। मंत्री बोले, शायद आपने ध्यान पूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हमने देख लिया, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये भिखमंगा हमारी राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया और सैनिकों से कहा कि ये बाहर ना निकलने पावे। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।